दोस्तों, हम मनुष्यों का जीवन जटिलता से भरा हुआ है। हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हम क्यों हैं और आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांशतः लोग अपने आप से यह सवाल तक नहीं पूछ पाते। यहां तक कि उन्हें इस सवाल का ख्याल तक नहीं आता कि हम क्यों हैं और हम क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो जागरूक है वह यह सोच पाता है, समझ पाता है कि वह कौन है और क्या कर रहा है। लेकिन अधिकांशतः लोग अपने इस पूरे जीवन काल में केवल एक अच्छे अवसर का ही इंतजार करते रह जाते हैं। एक ऐसा अवसर जिसके मिलने के बाद वह व्यक्ति कामयाब हो जाए। वह अवसर जो उसे उसकी मनचाही चीज या फिर ओहदा दिला सके। ऐसे अवसरों की खोज में हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आपने किसी न किसी के मुंह से यह तो अवश्य ही सुना होगा कि मुझे सही अवसर नहीं मिला। यदि मुझे सही अवसर मिला होता तो मेरा जीवन आज बदल चुका होता। मैं अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू रहा होता। लेकिन मेरे हाथों वह सही अवसर नहीं लगा। इसी कारणवश मैं अपने जीवन में उन कामयाबियों को नहीं पा सका और इसी को लेकर वो अपने पूरे जीवन भर इसका रोना रोते रहते हैं, ताकि लोग उन्हें सांत्वना दें, उन पर ध्यान दें, उनका सहयोग करें। दोस्तों, आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक सही अवसर की तलाश में अपने हाथ में आए हुए सभी अवसरों को भी छोड़ दिया है? आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हम क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। यह दो सवाल जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक अपनी जिंदगी से परेशान होकर, अपनी जिंदगी से हताश होकर जंगल में यहां वहां भटक रहा था। उसे अपने जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला था, कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला था जिससे वह अपने जीवन में कुछ कर सके। उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया था। वह जब भी कुछ अलग करने जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। यहां तक कि उसके माता पिता ने भी उसे कई बार खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वह युवक हमेशा एक ऐसे अवसर की तलाश में रहता जो उसका पूरा जीवन बदल दे, जिससे वह कामयाबियों की उन ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन कई प्रयत्नों के बाद भी उसे कहीं से भी ऐसी मदद नहीं मिल पा रही थी। और दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कई बार ऐसा ही होता है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, हमें मनचाहा फल मिल जाएगा, हम जो चाहते हैं हमें वो सब आसानी से मिल जाएगा। जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? अधिकांशतः लोग ये समझ चुके होंगे कि जब भी कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो अधिकांशतः वह उल्टा ही पड़ जाता है और उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जब हमें अनेकों असफलताओं के बाद कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती तो हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं कि कैसे वो अपने जीवन में सफल हो रहे हैं,
यह देख देख कर हमारा मन और भी बैठता चला जाता है, जिस कारण हमारी वो उम्मीद, हमारी वो हिम्मत भी टूट जाती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। किसी की आशाओं को, किसी की इच्छाओं को पूरा करने का दबाव है, अपने बच्चों की भविष्य को लेकर चिंताएं और ऐसे झगड़े जो घर में और बाहर हमेशा ही बेवजह के होते रहते हैं। ये सारी चीजें हम पर इतना दबाव बना देती हैं कि हम अपने जीवन में उठने का प्रयास तक नहीं कर पाते, जिस कारण हम मन ही मन पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें सब कुछ बेकार सा लगने लगता है, मानो ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो कुछ हमने चाहा था वह सब तो हम कर ही ना सके। ऐसे समय पर हमें यह अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लग जाता है। बस यह मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। ठीक इसी प्रकार वह युवक भी अपने आप से बहुत परेशान हो चुका था। वह भी अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहता था। उसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारियां थीं, अपने परिवार की, अपने माता पिता की। उन जिम्मेदारियों को वह अपने कंधे से उतारकर जंगल के रास्ते कहीं भाग रहा था, और उसके मन में केवल एक ही विचार था कि यही अवसर है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। इससे अच्छा अवसर अब मुझे नहीं मिलेगा। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं कब तक सबकी आशाओं को पूरा करता रहूंगा? कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा रहूंगा? कब तक मैं अपने और अपने परिवार के लिए अपना जीवन यूं ही बर्बाद करता रहूंगा? मुझे तो जीना है, मैं जीना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। यह सब सोचता हुआ वह जंगल के रास्ते में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन देर काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था। वह जंगल काफी घना था और बहुत ही डरावना था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। वह सुनकर वह चौंक गया, पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। और तब उसे अपने घर वालों की याद आने लगी, अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने सोचा, हे भगवान, मैं यह कहां पर आ गया? मैं यह कहां पर फंस गया? आज तो लगता है कि मैं यहां से वापस नहीं जा पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही सही था। कम से कम वहां पर मैं सुरक्षित तो था। यह सोचता हुआ वह धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वह आगे का रास्ता चलता गया। कुछ दूर बाद उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस आश्रम में जाकर छुप गया। रात काफी हो चुकी थी और उसे अब नींद भी आ रही थी, जिस कारण वह आश्रम के एक कोने में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब उस आश्रम के गुरुवर ने उस युवक को आश्रम के एक कोने में सोता हुआ देखा, तो उसे उठाया और कहा, बेटा, तुम कौन हो और तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में भटक गया हूं और मुझे कोई भी राह नजर नहीं आ रही। क्या आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं? तभी वह गुरुवर मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें सही राह दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी समस्या पहले बतानी पड़ेगी। वह युवक उन गुरुवर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, सभी के जीवन में
सभी को कुछ न कुछ अवसर अवश्य मिलते हैं। सब उन अवसरों का फायदा भी उठाते हैं और अपने जीवन में कामयाबियों के उन ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने आज तक जिस भी काम में हाथ लगाया वह सब काम बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। मुझे आज तक कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला जिससे मैं अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकूं, जिससे मैं भी कामयाब हो सकूं और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मुझे तो अपने जीवन में केवल एक ही अवसर चाहिए, एक ऐसा अवसर जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो सकें, मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, सबको खुश कर सकूं, अपने जीवन के उन दुखों से मुक्ति पा सकूं, कामयाबियों को हासिल कर सकूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हाँ अवश्य, तुम्हें भी वो अवसर अवश्य मिलेगा जिससे तुम अपने जीवन की सभी दुखों से मुक्त हो सकोगे, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकोगे। जो कुछ भी तुम चाहते हो उससे तुम उसे पूरा कर सकोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या तुम वह कार्य करोगे? वह युवक उन गुरुवर की यह बात सुनकर उन गुरुवर से कहता है, हाँ हाँ गुरुवर, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे वह अवसर चाहिए, वह एक अवसर जिससे मेरे सपने पूरे हो सकें, जिससे मैं अपने जीवन की उन कामयाबियों को हासिल कर सकूं, अपने परिवार को वह सुख सुविधाएं दे सकूं। इसके लिए आप जो कहेंगे मैं वह सब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना है? यह सुनकर उन गुरुवर ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक कीमती पत्थर निकाला और वह पत्थर उन्होंने उस युवक के हाथ में रखते हुए कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है। इस पत्थर को तुम्हें उस बंदर को देना है। उस बंदर को तुम देख पा रहे हो जो तुम्हारे सामने उस वृक्ष पर बैठा हुआ है, और उससे यह जाकर कहो कि वह इस पत्थर को लेकर बाजार में जाए और इसे ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच कर आए। यह सुनकर वह युवक क्रोधित हो उठा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? आपको नहीं पता कि वह एक बंदर है? उसे भला कीमतों के बारे में क्या ज्ञान? वह भला इस कीमती पत्थर का मूल्य कैसे जान सकेगा? उसे तो खरीदना बेचना भी नहीं आता, तो वह भला इस पत्थर को बाजार में जाकर कैसे बेच सकता है, जबकि कोई इसकी बात भी नहीं समझ पाएगा। तभी वह गुरुवर बड़ी विनम्रता से उस युवक से कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाऊंगा? यह पत्थर बहुत कीमती है और इसे वह बंदर भी बेच सकता है। तभी वह युवक उन गुरुवर की बातों पर अत्यधिक क्रोधित हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको यह समझ नहीं आ रहा कि वह एक बंदर है? उसे भला कीमतों के बारे में क्या ज्ञान? वह भला ये सब कैसे करेगा? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम उसे सिखा दो, वह सीख जाएगा। यदि तुम अपने जीवन में एक ऐसा बेहतरीन अवसर चाहते हो तो यह तो तुम्हें करना ही होगा। उस युवक को उन गुरुवर की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने मन को मना लिया। उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में कई सारे कार्य किए और सभी में मुझे असफलता प्राप्त हुई। एक बार यह भी करके देख लेता हूं, हो सकता है कि यह गुरुवर सही कह रहे हो। यह सोचकर वह युवक उस पत्थर को लेकर उस पेड़ पर बैठे हुए उस बंदर के पास गया और उस बंदर से कहने लगा, बंदर जी, यह पत्थर आप ले लीजिए, यह बहुत ही
कीमती पत्थर है, इसे बाजार में जाकर बेचना है और इसकी ऊंची से ऊंची कीमत मुझे चाहिए। आइए और पत्थर ले जाइए। लेकिन वह बंदर उस युवक की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब उस युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उस बंदर को यह सब कैसे सिखाए। लेकिन जैसा कि उन गुरुवर ने कहा था, उसे वह पत्थर उस बंदर को थमाना था, जिस कारण उस युवक ने उस पत्थर को पेड़ की एक डाली पर रख दिया। बंदर ने उस युवक को यह करते हुए देखा। वह बंदर तुरंत ही उस डाली के पास पहुंचा। उसने वह पत्थर हाथ में उठाया और फिर कुछ देर देख ताक कर उसे नीचे की ओर फेंक दिया। इसी प्रक्रिया को लगातार वह युवक दोहरा रहा था और वह बंदर भी इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते जा रहा था। ऐसा करते करते करीब 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उस युवक का वह काम पूरा नहीं हुआ। चौथे दिन वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उन गुरुवर के पास जाकर उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, यह बंदर तो कुछ समझ ही नहीं रहा। आप कहते हैं कि यह बंदर उस पत्थर को ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इसे बेचने में सक्षम है। तभी वह युवक उस गुरुवर से कहते हैं, बेटा, अगर वह बंदर इस पत्थर को ऊंची से ऊंची कीमत पर नहीं बेच सकता, तो फिर भला कौन है जो इस पत्थर को ऊंची कीमत पर बेच पाएगा? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इसे मैं बेच सकता हूं और कोई भी मनुष्य इस पत्थर को ऊंची कीमत पर बेच सकता है, पर वह जानवर भला कैसे बेचेगा? उसे तो यह तक नहीं पता कि आखिर धन क्या होता है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम सामने वह बकरी देख रहे हो, जाओ उसे एक अच्छी सी कविता सुनाओ और उसे उस कविता को याद करा दो। मैं उससे उसके मुख से वह कविता सुनना चाहता हूं। वह युवक मन ही मन यह सोचने लगा कि लगता है यह गुरुवर पागल हो गए हैं। तभी न जाने कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। भला बकरी कविता कैसे याद कर सकती है? उसने तुरंत ही उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, यह भला कैसे हो सकता है? कहीं आपका दिमाग फिर तो नहीं गया? कहीं आप पागल तो नहीं हैं? एक बकरी को कविता मैं कैसे सिखा सकता हूं? उसे तो यह तक ज्ञान नहीं कि अक्षर क्या होते हैं। उसमें इतना ज्ञान नहीं, उसमें उतनी समझ ही नहीं है। तो भला वह कविता बोलना तो दूर, उसे याद कैसे करेगी? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो फिर यह कविता कौन सुना सकता है और इसे कौन समझा सकता है? वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं सुना सकता हूं और मैं आपको एक अच्छी सी कविता समझा भी सकता हूं। और मैं क्या, कोई भी मनुष्य आपको अच्छी कविता सुना और समझा सकता है, पर भला कोई जानवर यह कैसे कर सकता है? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें 2 कार्य दिए, तुम दोनों ही कार्यों में असफल रहे। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे बस एक अवसर चाहिए। मैं अवश्य ही आपका वह कार्य पूरा करके दिखाऊंगा। मुझे बस एक ऐसा कार्य दीजिए जो मैं कर सकता हूं। उन गुरुवर ने उस युवक की बात मान ली और उसे अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए एक पुल का सहारा लेना पड़ता था। उस पुल को दिखाते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम इस पुल को देख रहे हो? यह पुल दोनों पहाड़ियों को जोड़ता है, लेकिन अब यह पुल बहुत पुराना हो चुका है। इसकी रस्सियां भी कमजोर हो चुकी हैं
और यह पुल अब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, जिस कारण अब इस पुल पर से कोई भी यात्रा नहीं करता। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तभी वह गुरुवर मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें मेरे साथ इस पुल पर चलना होगा। वह युवक यह सुनकर तुरंत ही पीछे हट गया और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? जब हम पहले से ही जानते हैं कि यह पुल खराब हो चुका है, इसकी रस्सियां कमजोर हो चुकी हैं और इस पर कोई यात्रा भी नहीं करता, तो फिर भला हम इस पर कैसे जा सकते हैं? जब हमें पता है कि यह पुल गिर भी सकता है, तो इस पर जाने का क्या फायदा? क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अवसर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ इस पुल पर तो चलना ही होगा। वह व्यक्ति काफी घबराया हुआ था। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर के साथ उस पुल पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह गुरु और वह युवक एक साथ उस पुल पर चलने लगते हैं। तभी अचानक उस पुल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कि वह पुल चरमरा रहा हो, फट रहा हो। यह देखकर युवक के होश उड़ गए। वह बहुत घबरा गया। उसने कहा, हे गुरुवर, जल्दी जल्दी चलिए, हमें इस पुल को जल्दी से पार करना होगा, अन्यथा यह पुल कभी भी टूट सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरुवर उस पुल के बीचों बीच जाकर बैठ गए और वहीं पर बैठकर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, चलो कुछ लकड़ियां निकालो, अब हम यहीं पर खाना बनाते हैं। मैं काफी देर से चल रहा हूं और मुझे अब जोरों की भूख लग चुकी है। यह बात सुनकर वह युवक हक्का बक्का रह गया। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक लकड़ी के पुल पर बैठकर उसी की लकड़ी निकालकर आप भोजन तैयार करने को कह रहे हैं? इस लकड़ी के पुल पर भला खाना कैसे बनाया जा सकता है? यदि आग फैल गई तो यह पुल जलकर बर्बाद हो जाएगा और हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले तो मुझे केवल लग ही रहा था, पर अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि आप सचमुच पागल हो चुके हैं। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हम खाना नहीं बनाते, लेकिन हम इस पुल पर एक घर तो बना सकते हैं। तभी वह युवक और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? भला इस टूटे फूटे पुल पर हम घर कैसे बना सकते हैं? यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम इस पर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख सकते हैं। हम इस पुल को धन से भर देंगे। तभी वह युवक उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो इतने सारे धन का करेंगे क्या? इस पुल के गिरने का कारण हम ही बनेंगे। पहले ही यह हमारे वजन से चरमरा रहा है और कभी भी टूट सकता है, तो भला हम इस पर और कुछ कैसे रख सकते हैं? युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, तो आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जिस ओर से हम आए थे उस ओर का पुल बहुत कमजोर है, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। हमें अब पहाड़ की दूसरी ओर अर्थात पुल की दूसरी ओर ही जाकर उतरना होगा। यह सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर वह गुरुवर और वह युवक दोनों पुल की दूसरी ओर जाकर दूसरी पहाड़ी पर उतर जाते हैं। किसी तरह से उस युवक की जान बच गई। वह युवक
काफी घबराया हुआ था, उसकी सांसें फूल चुकी थीं। उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे माफ कीजिए, अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकता। मुझे अब कोई अवसर नहीं चाहिए। अब आप मुझे कोई भी कार्य दे दीजिए, अब मैं उसे नहीं करने वाला। मेरी जान बख्श दीजिए, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर जोर से मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो अवसर तुम चाहते थे वो अवसर तो तुम्हें मिल चुका है। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? कौन सा अवसर, और मुझे वो अवसर कब मिला? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मनुष्य होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है, जो तुम्हें कुछ सोचने, समझने और करने की क्षमता प्रदान करता है। एक मनुष्य शरीर जानवरों की अपेक्षा अवसरों से भरा हुआ है, जिन्हें ना तो तुम बेचना सिखा सके और ना ही जिन्हें कविता सिखा सके। वही जानवर जो एक मनुष्य की तरह कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो एक मनुष्य हो और तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। एक मनुष्य रूपी जन्म लेना सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। अपना पूरा जीवन केवल इस दुविधा में बिता देते हैं कि कब हमें वह अवसर मिलेगा और हम भी अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो हम चाहते हैं, जिसकी हमारे मन में इच्छाएं हैं। तुमने इस पुल को तो देख लिया, लेकिन इसके राज को नहीं समझ पाए। हमारा जीवन भी इस पुल की तरह ही है। कुछ लोग जो पुल के उस तरफ जन्म लेते हैं और बीच में आते आते अपना घर बना लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, शत्रु बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं और तो और इच्छाओं का एक बड़ा पेड़ भी लगा लेते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, यह हमेशा अधूरी ही रहती हैं। और इस संसार का हर एक मनुष्य इस वास्तविकता से भी परिचित है कि यह पुल कभी न कभी टूटेगा अवश्य, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस पर घर बना लेते हैं। जबकि जब यह पुल टूट जाएगा तो जो भी रिश्ते नाते उन्होंने बनाए हैं, जो भी सगे संबंधी, मित्र, धन, जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, वह सब खाई में गिर जाएगा। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वह इस गलती को दोहराते रहते हैं, जबकि उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर था उस किनारे से इस किनारे तक आने का, इस मार्ग को पूरा करने का और यह जानने का, यह समझने का कि पुल के दूसरे किनारे पर क्या है। लेकिन अधिकांश लोग इसे कभी जान ही नहीं पाते, इसे कभी समझ ही नहीं पाते। वह इस अवसर का उपयोग कभी कर ही नहीं पाते। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को नाकारा समझता था, अपने आप को इस धरती पर बोझ समझता था, पर आपके कारण मैंने वह अवसर देख लिया है जिस अवसर की मुझे तलाश थी। और यह अवसर सभी के पास होता है, लेकिन कोई इसे ना तो समझना चाहता है, ना ही कोई इसे देखना चाहता है। सब इसे अनदेखा कर देते हैं। जीवन का यह रहस्य आज आपने मुझे समझा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जीवन को भरपूर जीऊंगा और इस पुल को भी अवश्य पार करूंगा। यह भी जानूंगा कि इस किनारे और उस किनारे में क्या फर्क है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ देखना है, क्या कुछ समझना है। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और वापस घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हम भी अपने जीवन में कुछ इसी तरह से उलझे हुए रहते हैं।
कि हम कभी भी अपने जीवन के उन अवसरों को नहीं देख पाते, ना ही उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। हमें तो केवल दूसरों के बारे में जानना है, दूसरों के बारे में सोचना है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें इतना धन कहां से मिला, वो इतने सफल कैसे हैं। दूसरों की फिक्र में हम अपना पूरा समय यूं ही नष्ट कर देते हैं, हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के बारे में ना सोचें, लेकिन अपने आप को भूलकर अपने जीवन के उन अवसरों को अनदेखा करके दूसरों के बारे में सोचकर क्या लाभ। यह जीवन बहुत अनमोल है और यह जीवन सभी को मिला है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह जानवर हो, और यह जीवन हर कोई जीता है। अगर कोई जानवर कह सकता तो वह यही कहता कि मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से हम अपने जीवन भर केवल इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन भर केवल यहां से वहां भटकते चले जाते हो और आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। हमारे पास तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई क्षमता नहीं, कोई भी कार्य करने की कोई क्षमता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। तो तुमने क्या किया? इसलिए अपने इस जीवन को समझो। तुम्हें ईश्वर ने ये जो वरदान दिया है, तुम्हें जो मनुष्य रूपी यह जीवन मिला है, इसका लाभ उठाओ। इस अवसर को यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। इस अवसर का लाभ लो और अपने जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने देना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।